आइए भिन्नों यानी कि फ्रैक्शंस को विभाजित यानी कि डिवाइड करने के कुछ उदाहरण देखें। मान लीजिए हमें ऋणात्मक 5/6 को 3/4 से विभाजित करना है। हम जानते हैं कि किसी भिन्न से विभाजित यानी कि डिवाइड करना उस भिन्न के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल से गुणा करने के समान है। इसलिए ये हो जाएगा ऋणात्मक 5/6 गुणा 3/4 का व्युत्क्रम यानी कि 4/3। हमने 3/4 का व्युत्क्रम पता करने के लिए अंश और हर को आपस में बदल दिया है, इसलिए इसका व्युत्क्रम 4/3 है। हम जानते हैं कि दो भिन्नों को गुणा करने के लिए अंश को अंश से और हर को हर से गुणा किया जाता है, इसलिए ये हो जाएगा ऋणात्मक 5 गुणा 4/6 गुणा 3। अंश में एक संख्या ऋणात्मक है, इसलिए ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से गुणा करने पर गुणनफल ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक 5 गुणा 4 हुए ऋणात्मक 20, तो इस प्रकार अंश है ऋणात्मक 20 और हर में 6 गुणा 3 हुए 18। अब हम ऋणात्मक 20/18 को और सरल कर लेते हैं। अंश और हर दोनों 2 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल हैं, इसलिए अब इन्हें 2 से विभाजित कर लेते हैं। हम 2 से इसलिए विभाजित कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है जो अंश और हर को विभाजित करती है, यानी कि 2 20 और 18 का महत्तम समापवर्तक या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो 20 भाग 2 हुए 10 और 18 भाग 2 हुए 9। ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से विभाजित करने पर उत्तर ऋणात्मक आता है और यहाँ पर 20 ऋणात्मक है, इसलिए उत्तर है ऋणात्मक 10/9। आइए एक और उदाहरण करें। मान लीजिए हमें ऋणात्मक 4 को ऋणात्मक 1/2 से विभाजित करना है और हम जानते हैं कि किसी भिन्न से विभाजित करना उस भिन्न के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल से गुणा करने के समान है। ऋणात्मक 4 को हम भिन्न के रूप में ऋणात्मक 4/1 लिख लेते हैं ताकि गुणा करते समय हम अंश और हर की पहचान कर सकें। और ऋणात्मक 1/2 का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल है ऋणात्मक 2/1। आप इसे 2/1 या ऋणात्मक 2/1 या केवल ऋणात्मक 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी संख्याओं का मान बराबर है। और अब हम इन्हें गुणा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ ऋणात्मक 4 को ऋणात्मक 4/1 के रूप में लिखा है और हम इसे ऋणात्मक 1/2 के व्युत्क्रम से गुणा कर रहे हैं, इसलिए हमने अंश और हर को बदल दिया है। तो गुणा करने पर अंश हो जाएगा ऋणात्मक 4 गुणा ऋणात्मक 2 और हर हो जाएगा 1 गुणा 1। ऋणात्मक संख्या को दूसरी ऋणात्मक संख्या से गुणा करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, इसलिए यह हो जाएगा ऋणात्मक 4 गुणा ऋणात्मक 2 जो कि हुए धनात्मक 8 और 1 गुणा 1 हुए 1, इसलिए उत्तर है 8/1 जो कि 8 के समान है।